ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। इस सीरीज में हमें बाबा अभी विघ्नजीत बनने की विभिन्न युक्तियां बता रहे हैं। तो आज जो बाबा हमें समझा रहे हैं वे है, बाबा कहते कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में विघ्न रूप बन रुकावट डालता है और शक्ति ना होने के कारण क्यों के विस्तार में जाकर जैसे कि पत्थर को तोड़ने लग जाते हो और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हो। ये क्यों हुआ? ये नहीं होना चाहिए। आखिर ये कहां तक होगा? ये तो बड़ा मुश्किल है। ये व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है। लेकिन एक शब्द नथिंग न्यू याद आ जाए तो सेकंड में हाई जंप दे विघ्नजीत बन जाएंगे। तो बाबा अभी हमें कितना पक्का करा रहे हैं कि क्या, क्यों, कैसे के प्रश्नों में हमें नहीं उलझना है। तो बाबा कहते सिर्फ एक शब्द नथिंग न्यू ये याद आ जाए तो कोई भी विघ्न हो, कितना भी हमारा व्यर्थ संकल्प चलाने वाली परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन इस स्मृति से, नथिंग न्यू की स्मृति से हम हर विघ्न को हाई जंप दे क्रॉस कर लेंगे। तो इसलिए हम भी स्वयं में देखें, इस श्रेष्ठ मार्ग पर चलते चलते हम भी ये क्या, क्यों, कैसे के कब तक ये चलता रहेगा, इन संकल्पों रूपी पत्थरों को तोड़ने तो नहीं लगते हैं। तो बाबा कहते स्थापना के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान तो आएंगे ही। अब नई दुनिया की स्थापना हम कर रहे हैं, उसके निमित्त हम बने हैं। तो बाबा कहते इतना बड़ा स्थापना का कार्य हो और कोई विघ्न ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो कुछ ना कुछ तूफान तो आते ही रहेंगे। लेकिन जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि हनुमान इतने बड़े पहाड़ को भी गेंद के समान हथेली पर ले आया, दिखाया जाता ना संजीवनी बूटी के लिए कि कैसे हनुमान जी अपनी हथेली पर वो पूरा ही पहाड़ उठाकर ले आए। क्योंकि जिस वैद्य ने बोला था संजीवनी बूटी लाने के लिए, उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि संजीवनी बूटी जो है वो उस पर्वत पर सबसे अधिक चमकती हुई जड़ी बूटी होगी। तो जब हनुमान जी वहां पहुंचते हैं तो वो सभी बूटियां, वो औषधियां पहले तो लोप हो जाती हैं, क्योंकि हर एक साधारण आत्मा के लिए वो नहीं होती। तो फिर हनुमान जी बहुत विनम्रता से उनको आने का अपने कारण बताते हैं, वहां से संजीवनी बूटी लेकर जाने का कारण बताते हैं। फिर वो बूटियां जो हैं वो फिर से वहां विद्यमान हो जाती हैं और उन्हें आज्ञा देती है कि आप हमें ले जाएं, श्री राम के इस महान कर्तव्य में लगाएं, हमें यूज करें। उसी तरह से बाबा कहते ये तुम्हारा ही तो यादगार है कि वो बूटी एक कौन सी है समझ में ना आने से पूरा पर्वत ही उठा लिया। इतना महान परिवर्तन जो हमें करना है, तो बाबा कहते तुम कितने शक्तिशाली आत्मा हमें बनना होगा। तो बाबा कहते ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान व विघ्न हो, लेकिन बड़ी बात को भी छोटा सा खिलौना बनाए खेल की रीति से सदा पार करना है। विघ्नों को व समस्या को अपने मन में व दूसरे के आगे विस्तार नहीं करना, ना अपने मन में उसका चिंतन करते करते उसका विस्तार करो, ना ही दूसरे के आगे
उसका वर्णन कर, उसका विस्तार करो। तो बाबा कहते इस व्यर्थ के विस्तार को खत्म करो। तो बाबा समझाते नथिंग न्यू के फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर आगे बढ़ना है। हमेशा बाबा कहते ये शब्द याद रहे, नथिंग न्यू। ड्रामा में जो हो रहा है कल्प पहले भी हुआ है, इसीलिए अब फिर हो रहा है। तो आज सारा दिन, बल्कि कहें तो इस पूरे वर्ष में ही हम ये नथिंग न्यू का पाठ पक्का करके रखेंगे। कोई भी सिचुएशन आ जाए, ड्रामा का कोई भी सीन आ जाए, हम सदैव अचल अडोल रहेंगे इस नथिंग न्यू की स्मृति से। तो आज का हमारा यही अभ्यास रहेगा। अच्छा, ओम शांति।